आज हमारी विजडम जर्नी में हम यीशु के 12 शिष्यों की सूची के अंतिम 4 नामों तक पहुंचते हैं, जिन्हें लूका ने यहाँ अध्याय 6 में प्रस्तुत किया है। अब पद 15 में आपके पास यह शिष्य है जिसका नाम है याकूब, अल्फियुस का पुत्र। वैसे सुसमाचारों में अन्य पुरुष भी हैं जिनका नाम याकूब है। यह थोड़ा भ्रमित कर सकता है। एक याकूब है जब्दी का पुत्र जो यूहन्ना का भाई है। एक याकूब है जो यीशु का सौतेला भाई है, जो यरूशलेम की कलीसिया का प्रमुख प्राचीन बनने वाला है। हम उसे आगे चलकर फिर से देखेंगे, परंतु यह मनुष्य हल्फई का पुत्र याकूब है। और वैसे हम उसके बारे में बस इतना ही जानते हैं बाई कि वह अल्फियुस का पुत्र है। अब हो सकता है कि वह वही हो जिसका उल्लेख मरकुस 15:40 में याकूब छोटा के रूप में किया गया है, लेकिन हमें पूरी तरह से यकीन नहीं है। लेकिन सच कहें तो बस इतना ही है, वह यीशु की सेवकाई के दौरान कभी भी किसी बाइबल दृश्य में प्रमुख रूप से नहीं दिखे। तो यहां एक ऐसा व्यक्ति है जिसे यीशु ने बुलाया, ठीक वैसे ही जैसे पतरस और यूहन्ना को बुलाया था। फिर भी अल्फियुस के पुत्र याकूब कभी भी सुर्खियों में नहीं आए। उसने कभी बाइबल की कोई पुस्तक नहीं लिखी, उसके किसी भी उपदेश को शास्त्र में दर्ज नहीं किया गया है। हम उसके बारे में बस इतना ही जानते हैं कि उसने यीशु का अनुसरण किया। लेकिन क्या यह उत्साहजनक नहीं है? असल में इससे मुझे यहां एक और बात पर ध्यान देने की प्रेरणा मिलती है। यहां एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिस पर विचार करना चाहिए। यीशु ने अपने शिष्यों को एक जैसी सेवकाई के लिए नहीं चुना था। उन्होंने उन्हें एक ही संदेश देने के लिए चुना था। जो थोड़ा बहुत हमें चर्च की परंपरा से पता चलता है वह यह है कि याकूब को मसीह के लिए 20 वर्षों तक निष्ठापूर्वक सेवा करने के बाद यरूशलेम में पत्थर मारकर मार डाला गया था। और फिलहाल हम बस इतना ही जान पाएंगे जब तक कि एक दिन स्वर्ग में उनसे मुलाकात न हो जाए। अब लूका का सुसमाचार सूची में एक और व्यक्ति जोड़ता है जिसका नाम है शमौन, उग्रवादी। वैसे यह शमौन पतरस नहीं है, मुझे आपको बताना है। शमौन उग्रवादी जितना अनजान था, शमौन पतरस उतना ही प्रसिद्ध था। शमौन उग्रवादी का उल्लेख कभी भी इन मूल शिष्यों की सूचियों के बाहर नहीं किया गया है, लेकिन जब भी उनका नाम आता है तो हमेशा यही छोटा सा टैगलाइन मिलता है, शमौन उग्रवादी। ये वास्तव में हमें उनके बारे में थोड़ा बहुत समझने में बहुत कुछ कहता है। शमौन एक ऐसे समूह से जुड़े हुए थे जो बेहद जोशीले, देशभक्त यहूदी पुरुषों का था, जिनकी जिंदगी का एक ही मकसद था, रोम का तख्ता पलट करना। और इसे हासिल करने के लिए वे जरूरत पड़ने पर खून बहाने के लिए भी तैयार थे। आप वास्तव में अपनी बाइबल के हाशिए में शमौन उग्रवादी के नाम के पास ये लिख सकते हैं, शमौन टाकू। वह सचमुच एक अपराधी था। वह रोम से नफरत करता था। कौन जानता है उसने क्या क्या किया होगा, लेकिन उसका उद्धार हो गया था। वैसे आप शमौन यहूदी उग्रवादी और मत्ती यहूदी गद्दार को एक ही समूह में कैसे रख सकते हैं? आखिरकार वे दोनों एक दूसरे के साथ कैसे निभा पाएंगे? आप सोचेंगे कि अगर आप शमौन और मत्ती को एक ही तंबू में रख दें, जब वे रात भर बाहर डेरा डालते तो सुबह तक उनमें से एक मर चुका होता। खैर, एक लेखक ने इन 12 बहुत अलग अलग लोगों के बारे में लिखते हुए इसे इस तरह कहा कि प्रभु वास्तव में भविष्य की कलीसिया की एक तस्वीर बना रहे हैं। शिष्यों के बीच के अंतर ठीक वैसे ही जैसे कलीसिया में होते हैं विभाजन का कारण नहीं बने। उनके बीच के अंतर वास्तव में इस बात की घोषणा थे कि मसीह की देह में एकता का क्या अर्थ है। अब हम कलीसिया के इतिहास से जानते हैं कि यह विशेष कठोर शिष्य शमौन उग्रवादी सुसमाचार को आधुनिक ब्रिटेन के उसी कठोर भूभाग तक ले गया था। आखिरकार वह शहीद हो जाएगा। वह ब्रिटिश द्वीपों पर कहीं एक अनचिह्नित कब्र में दफन है। और इसके साथ ही अगला शिष्य जो यहां सूचीबद्ध है वह है यहूदा, याकूब का पुत्र, मानो यह स्पष्ट करने के लिए कि वह यहूदा इस्करियोती नहीं है। अब यहूदा वास्तव में एक आम नाम था। यह यहूदा का नया नियम में रूप है।
यह विशेष यहूदा या यहूदा को मत्ती 10 और मरकुस अध्याय 3 में थद्दी कहा गया है। अब हमें सुसमाचारों में थद्दी को केवल एक बार बोलते हुए सुनने का अवसर मिलता है। जब यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि वह अपनी महिमा उन्हें प्रकट करेंगे, तो यहूदा या थद्दी शो एक काफी कोमल हृदय वाला शिष्य है। वह जानना चाहता है कि यीशु अपनी महिमा उन्हें ही क्यों प्रकट करेंगे और पूरे संसार को क्यों नहीं। यीशु यहां यूहन्ना अध्याय 14 में अब पद 30 में उसे उत्तर देते हैं, यदि कोई मुझसे प्रेम करता है तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम करेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। अब इस बातचीत के साथ यहूदा थद्दी बाइबल से गायब हो जाते हैं। हमारे पास वास्तव में केवल कुछ प्रारंभिक कलीसिया की परंपराएं हैं जिनके अनुसार वे आर्मीनियनों के बीच सुसमाचार प्रचार करने गए और अंततः अपने विश्वास के लिए शहीद हो गए। और यह बात मुझे एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत की ओर ले जाती है, जो ये है, मसीह के लिए आपकी सेवा का पृथ्वी पर पहचाना जाना आवश्यक नहीं है ताकि स्वर्ग में उसका प्रतिफल मिले। आपका उद्धारकर्ता उसके नाम में की गई हर सेवा को देखता है। अब इसके साथ ही हम यहां पद 16 के अंत में पहुंचते हैं और पाते हैं कि लूका की शिष्यों की सूची में आखिरी शिष्य का उल्लेख होता है। वैसे वह हमेशा शिष्यों की सूची में सबसे आखिरी में ही लिखा जाता है और इसके पीछे एक अच्छा कारण भी है। हम यहां पढ़ते हैं कि उसका नाम यहूदा इस्करियोती था। लूका जोड़ते हैं जो एक विश्वासघाती बन गया। अब जो आप यहूदा इस्करियोती की कल्पना एक अजीब डरावने से शिष्य के रूप में कर सकते हैं, या जैसा कि एक छोटे लड़के ने उसे कहा था, यहूदा द स्केरिएस्ट। खैर, ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं, है ना? लेकिन मुझे आपको बताना है कि शास्त्र का विवरण इसे सही नहीं ठहराता। असल में यहूदा शिष्यों के बीच इतना विश्वसनीय था कि उसे उनके बैंक खाते की जिम्मेदारी दी गई थी, जैसा कि यूहन्ना अध्याय 12 पद 6 में लिखा है। वह एक नेता के रूप में दिखाई देता था, वह एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में नजर आता था। और यह मत भूलिए कि अंतिम भोज में यहूदा किसी अंधेरे कोने में नहीं बैठा था, उसे यीशु के बगल में बैठा हुआ दिखाया गया है। वे दोनों अपना भोजन एक ही कटोरे में डुबो रहे थे। वह सम्मान की सीट थी। तो मुझे एक पल के लिए रुकने दीजिए ताकि मैं आपको इस दृश्य से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत बता सकूं। यह संभव है कि कोई यीशु के साथ अपनी पहचान बनाए लेकिन यीशु में विश्वास न करे। मेरा मतलब है, जरा सोचिए, यहूदा ने सबसे महान प्रचारक को प्रचार करते हुए, सबसे महान शिक्षक को सिखाते हुए सुना है। उसने परमेश्वर के पुत्र को एक के बाद एक चमत्कार करते देखा है, पानी पर चलने से लेकर मरे हुओं को जिलाने तक और दुष्ट आत्माओं की दुनिया को आदेश देने तक। यहूदा ने इसे कैसे चूक दिया? उसने विश्वास क्यों नहीं किया? खैर, जैसा कि हमें शास्त्र में बताया गया है, इसका उत्तर वास्तव में समझना आसान है। यह संभव है कि कोई प्रकाश के संपर्क में आए और फिर भी अंधकार को ही चाहे। यहूदा यीशु को 30 चांदी के सिक्कों के लिए धोखा देने वाला है। वैसे यह पहली सदी के एक विकलांग दास की कीमत थी और यीशु का यहूदा के लिए बस इतना ही महत्व था। और यहूदा के साथ लूका की यीशु के शिष्यों की सूची समाप्त होती है। शिष्यमत्तियां को बाद में प्रेरितों के काम की पुस्तक में यहूदा की जगह लेने के लिए जोड़ा जाएगा। जब प्रारंभिक कलीसिया ने उसके स्थान पर चयन किया, वास्तव में मत्तियां अध्याय 1 में 2 योग्यताएं थीं। पहली, शिष्य ने शारीरिक रूप से यीशु का अनुसरण किया हो, और दूसरी, उसने व्यक्तिगत रूप से पुनरुत्थित यीशु को देखा हो। प्रेरितों के काम अध्याय 1 पद 21 और 22। वैसे इसी से हमें पता चलता है कि आज कोई प्रेरित नहीं है। आज जो कोई भी खुद को प्रेरित कहता है, वह सच कहें तो यह सब बना रहा है ताकि दूसरों पर किसी तरह की विशेष शक्ति का प्रयोग कर सके। तो हम मत्तियां के बारे में क्या जानते हैं?
फिर से मुझे आपको बताना है, वह इतने साधारण हैं, इतने गुमनाम हैं कि बाइबल हमें उनके सेवा कार्य के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं बताती। वह प्रसिद्ध नहीं थे, लेकिन मसीह के प्रति वफादार थे। ये मुझे कई साल पहले पढ़ी एक घटना की याद दिलाता है, जिसमें एक कुशल वायलिन वादक ने अपने श्रोताओं के साथ एक प्रयोग करने का फैसला किया। यह प्रचारित किया गया था कि वह करोड़ों डॉलर की कीमत वाले एक दुर्लभ स्ट्रैडिवेरियस वायलिन पर प्रस्तुति देंगे। खैर, कॉन्सर्ट हॉल उत्सुक लोगों से भरा हुआ था और वायलिन वादक ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी, लेकिन अपने कार्यक्रम के बीच में ही वह अचानक रुक गए और अपने दर्शकों को चौंकाते हुए उन्होंने वायलिन को जमीन पर पटक दिया और मंच से बाहर चले गए। एक पल बाद संचालक आगे आए और यह कहा, मास्ट्रो महंगे वायलिन पर नहीं बजा रहे थे। वास्तव में उन्होंने आज ही एक पॉन शॉप से इसे $20 में खरीदा था। अब वह लौटेंगे और उस दुर्लभ महंगे स्ट्रैडिवेरियस पर अपना कार्यक्रम पूरा करेंगे। और जब वह लौटे और बजाया, तो सच कहूं तो बहुत कम लोग ही फर्क महसूस कर पाए। आप जानते हैं, उस कहानी ने मुझे यह याद दिलाया नाउ कि हौतिस आप और मैं भी उस डॉलर के वायलिन हैं। हमारे स्वामी ने हमें पापी दुनिया की पॉन शॉप से खरीदा है, लेकिन जब हम अपना जीवन उनके हाथों में सौंप देते हैं, तो उनके संदेश की सुंदरता, उनकी कला की भव्यता सुनाई देती है और केवल उन्हीं को सारी तालियां, सारी महिमा और सारी प्रशंसा मिलेगी। तो आइए आज हम भी अपने स्वामी और प्रभु के हाथों में $20 के वायलिन बन जाएं। तो प्रियजनों, जब तक हम फिर से अपनी ज्ञान यात्रा पर रवाना नहीं होते, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।